नारेशन स्टार्टिंग से लेकर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस तक पहुंच गए थे, है ना। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम बताए थे कि इंपरेटिव सेंटेंस से 4 चीजों का बोध होता है, और वो पहला था ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। रूल्स बताया जा चुका था पिछले क्लास में कि इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि से है तो उसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे, है ना, या कमांडेड में, या रिक्वेस्टेड में, या फिर एडवाइज्ड में हम लोग उसको बदल देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका यूज कर रहे थे, टू का यूज कर रहे थे। लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें बताया गया था कि नॉट टू का यूज करना है। जो बच्चे क्लास किए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस का ही आज पार्ट 2 पार्ट 3 हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो सिंपल वे में क्वेश्चन था। लेकिन हायर क्लासेस में केवल सिंपल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो भी इंपरेटिव था और ये भी इंपरेटिव है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी एम्फैटिक इंपरेटिव्स। एम्फैटिक इंपरेटिव्स का मतलब जिस पे जोर दिया जा रहा है किसी चीज पे। इस तरह का एग्जांपल कल हम लास्ट में 1-2 करवाए थे, ठीक है। जैसे यहां पे एक सेंटेंस दिख रहा है, ही सेड टू मी डू सॉल्व इट इन 5 मिनट्स। बात को समझिए, यदि आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि ही सेड टू मी, जैसे मैं कह रहा हूं आई सेड टू यू सॉल्व इट, आई सेड टू यू, और इन्वर्टेड कॉमा में है कि सॉल्व इट मतलब इसको हल करो, ये जनरल इंपरेटिव है। लेकिन यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि सॉल्व है, और सॉल्व के पहले क्या लगा हुआ है, यहां पे डू लगा हुआ है। सॉल्व के पहले क्या लगा हुआ है, डू, यानी कि यहां पे ऑलरेडी ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले भी एक तरह का वर्ब भी लगा हुआ है, डू। कल हम ऐसा बताए थे कि जब किसी वर्ब के आगे भी एक वर्ब लगाओ, विशेष करके कौन सा, डू, है ना, तो वो समझिए कि आपके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है, यानी एम्फैटिक है, वो जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है आपके ऊपर कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि डू सॉल्व इट इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में इसको सॉल्व करना है तो करना, नहीं तो कुटाई शुरू। टाइम बॉन्ड जो है वो कितना है, 5 मिनट्स का ही है, 5 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी, क्या बन जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू सॉल्व इट इन 5 मिनट्स, ठीक है, कि वो मुझे ऑर्डर कर रहा है। सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि वो मुझे ऑर्डर कर रहा है कि इस काम को या इस क्वेश्चन को मुझे 5 मिनट में क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ही सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ टी। यहां पर भी जब आप देखोगे तो यहां पे क्या है, एक हैव मींस टेक, ठीक है, हैव मींस यहां पे क्या है, टेक, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन इसके पहले यहां पे क्या लगाया गया, डू लगाया गया। तो यहां पर भी आपको ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि 1 कप चाय पी लीजिए। तो चाय पीने के लिए किसी को ऑर्डर धमकाएगा थोड़ा ना, चाय पीना ही है 1 कप, गर्दा उड़ा देंगे, गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो यानी आपके घर पे कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए हैं, आप वो चाय पीना नहीं चाह रहे, लेकिन लोग फॉर्मली, भले आपका भी अंदर अंदर मन होगा कि भले चाय ना पिए बचेगा, लेकिन फिर भी आप जोर डाल के उसको कहते हो ना, प्लीज 1 कप चाय पी लीजिए। वही वाला सेंटेंस है, डू हैव अ कप ऑफ टी। तो आप यहाँ पे उससे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। यहां पर देखोगे एम्फेसिस था, लेकिन ऑर्डर यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ, रिक्वेस्टेड। क्यों, चाय पीने का सेंस है भाई, गोली मारने वाली बात नहीं है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पैटर्न वही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, डू कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम अपने दोस्त से कह रहे हो डू कंसल्ट अ डॉक्टर। यहां पर भी देखो कंसल्ट क्या है, एक वर्ब है, कंसल्ट क्या है, एक वर्ब, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, डू। मतलब आप अपने दोस्त के ऊपर दबाव डाल रहे हो कि वो डॉक्टर से जरूर क्या करे, कंसल्ट करे। शायद आपके मित्र की तबीयत खराब है और आप चाह रहे हो कि वो डॉक्टर से दिखाए, नहीं तो हो सकता है कि आपका दोस्त जो है वो पवेलियन को लौट जाए रन आउट होकर, है ना। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका दोस्त जो है वो रन आउट हो, इसलिए आप उसे क्या कर रहे हो, एडवाइज कर रहे हो। 3 सेंटेंस है, तीनों में अलग अलग चीज यूज हुआ। एक में ऑर्डर्ड यूज हुआ, तो दूसरे में रिक्वेस्टेड, और थर्ड में क्या यूज हुआ, एडवाइज। आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड
टू कंसल्ट अ डॉक्टर, कि मैंने अपने दोस्त को एडवाइज किया कि वो क्या करे, डॉक्टर से कंसल्ट करे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन उसमें क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन उसमें क्या है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हम अलग से पढ़ा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग क्या है नहीं है उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, समझिए क्या कह रहा है। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मेक हेस्ट विल यू, जल्दी करोगे ना। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, विल यू मतलब जल्दी करोगे ना। तो वो मेरे को क्या कह रहा है, ही आस्क्ड मी टू मेक हेस्ट। रूल्स वही है सर, रूल्स यहां पर वही है। यहां पे आस्क के जगह पे आप यहां सजेस्टेड भी लिख सकते हो। आस्क के जगह पे क्या यूज कर सकते हो, सजेस्टेड, ठीक है। और यहां पे भी देखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप क्या यूज किए हो, टू। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, कि वह अपने दोस्त से बोली, ट्राई अगेन विल यू। हो सकता है कि उसकी दोस्त जो है वो अंतरा की वो फेल कर गई और वो चाह रही कि फिर से अपने दोस्त को कह रही है कि फिर से कोशिश करो, करोगी ना, समझ गया ना। ट्राई अगेन विल यू, फिर से कोशिश करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये एक्चुअल में क्या कर रही है, अपने फ्रेंड को एडवाइज कर रही है। शी एडवाइज्ड हर फ्रेंड टू ट्राई अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन टैग से हमको बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बशर्ते केवल ब्रीफिंग करते चलिए, कोई तरह का क्वेश्चन आए आप बना सकिए। अब फिर क्या है सर, लेट वाला यदि रह गया, लेट्स, लेट्स रहता है ना, जैसे एग्जांपल इसीलिए हमने डाल दिया, ठीक है, कि लेट्स वाला रह जाए। एग्जाम में आप यहां से खूब पढ़ के गए, पता चले कि वहां लेट्स वाला पूछ दिया तो लेट गए कि सर तो लेट वाला पढ़े भी नहीं किए, अर्ली वाला पढ़ा दिए थे। लेट्स वाला नहीं पढ़ाए थे, अर्ली वाला पढ़ा दिए थे, गाड़ी लेट हो गया और आप भी लेट गए। तो नहीं सर, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आपको बनाना है, कोशिश है कि हर तरह का। से जो रहेगा सर उसको प्रोपोज्ड में बदल दीजिए, जहां से रहेगा उसको प्रोपोज में बदल देंगे। सेड रहेगा तो किस में बदल देंगे, प्रोपोज्ड में। सजेस्ट में या सजेस्टेड में, जैसा टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बदल देंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन में यदि से है तो प्रोपोज लिखेंगे या सजेस्ट लिखेंगे, लेकिन यदि आपका क्वेश्चन में क्या है, सेड, क्वेश्चन में क्या रहेगा, सेड, सेड रहेगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, प्रोपोज्ड हो जाएगा, है ना जी, पास्ट फॉर्म में चला जाएगा या फिर सजेस्टेड। लेट्स को बाय बाय कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन में क्या लगा हुआ रहेगा, लेट्स, उसको बाय बाय कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब रहेगा, लेट्स के बाद क्या रहेगा, वर्ब वन, यानी कि जो मेन वर्ब रहेगा उसमें आप लोग क्या ऐड कर दोगे, आईएनजी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या क्या करना है सर, सेड रहेगा तो उसको प्रोपोज्ड में बदल देंगे या सजेस्टेड में बदल देंगे, लेट्स को बाय बाय कर देंगे और वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए एग्जांपल में देखते हैं। आई सेड, मैंने कहा, लेट्स गो टू सिनेमा, चलिए सिनेमा देख कर आते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है कल की, चलो देख कर आते हैं, है ना। तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं सर, अपनी मन की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, है ना। तो सेड के जगह पे हमने क्या लिख दिया, प्रोपोज। कोई प्रॉब्लम नहीं। आई प्रोपोज्ड गोइंग टू सिनेमा, न यहां पे दैट लगेगा न यहां पे टू लगेगा। आई प्रोपोज्ड गोइंग टू सिनेमा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी को यदि दैट लगाकर, नहीं तुम कसम खा ही लिया कि हमको दैट लगा के ही बनाना, तो बनाओ, लंबा लगेगा। इसी सेंटेंस को यदि आप बनाएंगे तो फिर बनेगा, आई प्रोपोज्ड दैट, क्या बनेगा, आई प्रपोज दैट दे शुड गो टू सिनेमा। बोलो वो लंबा आसान है या ये आसान है, ठीक है, इसीलिए हमने ये वाला बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड लेट्स प्ले क्रिकेट, ही सेड लेट्स प्ले क्रिकेट, उसने कहा कि चलो भाई क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे लोग ऐसा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही प्रोपोज, सेड के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोपोज, फिर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्ले था ना सर तो इसमें आईएनजी लगा देना और क्रिकेट को क्रिकेट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको यदि आपको दैट में बनाना है तो फिर जाइए,
ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। तो वो आपका जो है वो लॉन्ग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट्स डांस। बहुत छोटा, सिर्फ लेट्स के बाद केवल verb भी है। लेट्स के बाद फिर क्या है, सिर्फ verb भी है। लेट्स के बाद सिर्फ एक देखोगे एक्शन है, डांस है ना। आई प्रोपोज टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड डांस, वो उस पैटर्न में आ जाइए। ठीक है, यदि आप इसमें बनाइएगा आई सेड टू माई फ्रेंड्स, है ना, क्या डांसिंग, यदि वैसे बनाओगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, आई प्रोपोज टू माई फ्रेंड्स डांसिंग, वो उतना अच्छा सुटेबल नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से बनाइए, आई प्रोपोज टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड डांस। ठीक है, नेक्स्ट शी सेड टू हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त से बोली लेट्स वर्क फॉर द पुअर, कि चलिए हम लोग किसके लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो फिर वही रूल्स में आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कि जहां सेड है, जहां सेड है वहां पे क्या यूज करना है, प्रोपोज। ठीक है, टू हर फ्रेंड्स जस्ट डाउन हो गया, फिर यहाँ पे हमने क्या इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे किसका यूज कर लिया, दैट का। ठीक है, दे शुड वर्क फॉर द पुअर, जो फर्स्ट वाला भी पैटर्न बताए थे ना, कि दैट दे शुड वर्क फॉर द पुअर। नहीं, नेक्स्ट आइए सर, अब इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग बाय बाय करते हैं और आते हैं किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस से चार चीजों का बोध होता है, उसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस से भी चार चीजों का बोध होता है। पहला क्या है सर, विश, पहला क्या है, विश, विश करना सभी को पता है। नंबर टू क्या है सर, प्रे। नंबर थर्ड क्या है सर, कर्स, कर्स मतलब समझते हो, अभिशाप देना, जल्दी मर जाओ। ठीक है, ये कर्स था। ब्लेस, नहीं मरेगी, ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, जियो हजारों साल, खुश रहो। अभी बोल दिया ना कि जल्दी मर जाओ, नाराज हो गई, तो ब्लेस मतलब बुढ़िया होकर मरो, तो ये क्या है, ब्लेस। समझ गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस से मेनली कितने चीजों का बोध होता है, चार। पहला क्या है सर, विश, नंबर टू प्रे, नंबर थर्ड कर्स, नंबर फोर ब्लेस, ये चार चीज का ही इसमें भी बोध होता है, इंडिकेट करना है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इन चीजों को देखेंगे। तो बहुत सिंपल है, उसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस वाला ही फंडा इसमें भी है। जहां सर सेड है, क्वेश्चन में जो क्या रहेगा, सेड, सेड को आप विश्ड में बदलिए, या फिर प्रेड में बदलिए, या कर्स्ड में, या फिर ब्लेस्ड में, लेकिन आपको ये जो कन्वर्ट करना है वो सेंटेंस का मीनिंग के अनुसार। अब आपको कोई कह रहा है कि he said to you die soon, he said to you, वह आपसे कहा die soon मतलब जल्दी मर जाओ, और आप इस सेंटेंस में ब्लेस लगा रहे हो, क्या ये ब्लेस सुटेबल है, ये तो आशीर्वाद तो नहीं है भैया, ये तो आपको श्राप दे रहा कि तू जल्दी से निकल ले। समझ गया ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 145 करोड़ हो गया, तो तुम्हारा संख्या घटाने में लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस में हम ब्लेस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कर्स। तो आपको ये चार में से कोई एक लगाना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग देखकर लगाना है कि कहां पे क्या होगा, या तो विश्ड होगा, या तो प्रेड होगा, या तो कर्स्ड होगा, या तो फिर ब्लेस्ड होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में मे रहेगा सर, उसको माइट में बदल दीजिएगा। सर ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान करने का जबरदस्त तरीका है कि इस तरह का जो सेंटेंस होगा इसमें मे का यूज होगा। दूसरा, इसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा लास्ट में, क्या क्या लगा हुआ रहेगा, मे, क्वेश्चन में क्या रहेगा, मे। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा सर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये दो चीज को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, कि जो आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको आप हटाकर क्या यूज करिएगा, फुल स्टॉप, यानी कि ये साइन के बदले आपको फुल स्टॉप यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या क्या करना है सर, सेड को या तो विश्ड में बदल देना, या तो प्रेड में बदल देना, या तो कर्स्ड में, या तो ब्लेस्ड में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर।
उसके बाद क्या है, जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है उसके बदले हमें फुल स्टॉप का यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द मदर सेड टू हर सन, मां ने अपने बेटे से बोली, ठीक है। द मदर सेड टू हर सन, मां ने अपने बेटे से कही, मे यू गेट द प्राइज, मे यू गेट द प्राइज। बताइए मम्मी क्या कर रही है बेटे को, माँ बेटे को तो आशीर्वाद ही ना देगी। माँ तो बेटे को आशीर्वाद के अलावा भले बेटा कितना नालायक हो, समझ गए ना, लेकिन माँ अपने बेटे को बद्दुआ नहीं दे सकती है, समझ गई। तो माँ बेटे को क्या कर रही है, ब्लेस कर रही है। तो क्या बन जाएगा, द मदर, बोलिए नहीं, द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट, है ना सर। फिर पुराना नियम, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है सर, हर सन। तो क्या हो जाएगा, हर सन, सी सन थोड़े ना होगा जी, हर सन माइट गेट द, क्या था, माइट गेट द प्राइज, और लास्ट में फुल स्टॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द सेंट सेड, संत ने कहा, संत ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, भगवान तुम्हारी क्या करे, रक्षा करे। तो संत महात्मा जो है वो प्रे भी कर सकता है और आपको आशीर्वाद भी दे सकता है। कहीं कहीं पे लगेगा कि प्रे कर रहा है या फिर ब्लेस कर रहा है, दोनों में से कुछ भी लगा दीजिए। द सेंट प्रेड, ठीक है, दैट गॉड माइट हेल्प, सर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां तो ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां पे देखेंगे यू है ना सर क्वेश्चन में, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां से लाएं, तो जबरदस्ती मी लगा देना। जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट वहां पे ऑब्जेक्ट क्या लगा दोगे, मी, ठीक है। गॉड माइट हेल्प मी, यानी समझ जाइए कि वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, छिपा हुआ है, ठीक है। ही सेड टू यू, वह तुमसे कहा, ही सेड टू यू, मे यू डाई सून, क्या हो रहा है इसमें, ब्लेस हो रहा है, प्रे हो रहा है, विश हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही कर्स्ड यू, ही कर्स्ड यू दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां पे भी क्या है, यू, तो क्या हो जाएगा, यू माइट डाई सून, ठीक है। जल्दी से निकल लो, ठीक है। अब किसको निकलना है, कोई नहीं निकलना, नुकसान है। एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव के बाद क्या है सर, एक्सक्लामेटरी, लास्ट टॉपिक, ठीक है। सेंटेंस पांच प्रकार का बताया गया था, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, और लास्ट क्या है सर, एक्सक्लामेटरी। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, एक्सक्लामेटरी। इससे सर बहुत सारी चीजों का बोध होता है, जैसे जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है, सबको पता है। सॉरो, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य, रिग्रेट, अफसोस, अफसोस, एंगर, गुस्सा, ठीक है, कंटेम्प्ट, घृणा, ठीक है, कंटेम्प्ट, घृणा, यानी बहुत सारी चीजों का बोध होता है इससे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से बहुत सारी चीजों का बोध होता है, ठीक है। किन किन चीजों का बोध होता है सर, तो जॉय, सॉरो, सरप्राइज, रिग्रेट, एंगर, कंटेम्प्ट एंड मेनी मोर, ठीक है। सर रूल्स क्या है सर, कैसे बनाएंगे, तो इसमें सर लंबा है, जरा ध्यान से देखिएगा। रूल्स क्या कह रहा है सर, कि सबसे पहले जो सेड है ना, तो सेड को हम लोग बदलेंगे किस चीज में, एक्सक्लेम्ड विथ,
और यहां पे जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार यहां पे पुट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि आपका जॉय वाला सेंटेंस है तो आपको क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि आपका सेंटेंस सॉरो वाला है तो आपको क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यदि सरप्राइज है तो आपको क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। जैसा है वैसा लिखना है, यानी यहां पे ये फिक्स्ड है, ये जो है ना इतना फिक्स है कि सब में लगेगा। क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विथ। और ये ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो इतना में से कोई एक पुट करना है। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा पुट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको क्या यूज करना है? दैट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। और जितना आपका एक्सक्लामेशन शो करने वाला वर्ड है, आह, उफ, ओह, अल्लास, ये सबको खल्लास, हुर्रे, हुर्रे, ये सब जितना भी एक्सक्लामेशन शो करने वाला वर्ड है ये सबको आपको डिलीट कर देना है, यानी कि हटा देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रूल्स में। सबसे पहले क्या करना है सर? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, व्हाटएवर जो कुछ रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज करना है? दैट। ठीक है, और जो एक्सक्लामेशन शो करने वाला वर्ड है उसको आपको क्या कर देना? हटा देना। बाकी पुराने नियम को कंटिन्यू रखना है। यहां पे एक पहला क्वेश्चन है सर, ही सेड अल्लास आई एम रियून, है ना सर? देखिए एक वर्ड है अल्लास, ये सर जो है वो सौरो व्यक्त करता है। ये क्या व्यक्त करता है? सौरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट। ठीक है, फिर आ जाइए सर, ये अल्लास को खल्लास करिए। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया? ही। सर एम है तो क्या हो जाएगा? वॉच। और फिर क्या है? रियून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियून, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बन गया? ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रियून। ही वाज रियून, क्योंकि एम जो है वो वॉज में बदलता है पास्ट टेंस में। बताए थे ना, पहले जो पढ़ा है उनको समझ में आएगा। द चिल्ड्रेन सेड, बच्चों ने कहा, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ठीक है, वी हैव वन द मैच। अच्छा, कल मैच खेलने गया, ठीक है, पहला मैच जो है वो 10 विकेट से हार गया। क्यों? पता चला अगला टीम 185 रन बनाया और इन लोग 8 रन में ऑल आउट हो गया। अगला मैच जब खेला तो उन लोग को 5 विकेट से हरा दिया, तब चिल्ला रहा खुशी खुशी में, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, कि हम लोग मैच को जीत गए। ये क्या शो कर रहा है? सौरो या खुशी? जॉय, जॉय। चलिए बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, है ना? द चिल्ड्रेन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। सर ये हुर्रे खत्म हो जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या सर? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन क्या है सर? सिंगुलर या प्लूरल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। हैव किस में बदल जाएगा? हैड में। फिर वन द मैच लिख दीजिए, दे हैड वन द मैच। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट अ लवली साइट, है ना? ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ लवली साइट, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सर क्या है? आप कहीं पर भी गए हो, अचानक कोई बहुत अच्छा चीज दिख गया तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस में वाओ कितना अच्छा चीज है ना सर? वाओ भी रह सकता है इसमें, है ना? तो आपका ये क्या शो कर रहा है? सरप्राइज। आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा दृश्य होगा और इतना बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। सर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर आपको ईट का यूज करना है। किसका यूज करना है? ईट का, ठीक है। इट वॉज अ वेरी
लवली लिखिए या ब्यूटीफुल लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है। इट वॉज अ वेरी लवली साइट, क्या हो जाएगा? इट वॉज अ वेरी लवली साइट, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रिया सेड हाउ टॉल अ गर्ल, सुप्रिया ने कही वाह कितना लंबी लड़की है, तो ये भी क्या है सर? सरप्राइज ही है, ये भी क्या है? सरप्राइज है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सुप्रिया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है। अमिताभ की तरह 7 फीट की लड़की कोई दिख गई होगी उसको, है ना, तो वो क्या कह रही है? सुप्रिया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, अब यहां पर भी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो अभी बताए थे कि जहां सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहां पे क्या यूज करना है? ईट, लेकिन यहाँ लड़की है, लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे ईट का यूज करना सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट के बाद सी वॉच, क्या हो जाएगा? सी वॉच वेरी टॉल गर्ल, सी वॉज वेरी टॉल गर्ल, कि वह बहुत लंबी लड़की है, वो कैसी लड़की है? बहुत लंबी लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड व्हाट एन आइडिया, पहले आइडिया का प्रचार आता था, अभिषेक बच्चन प्रचार करता था और लास्ट में एक सेंटेंस सही बोलता था, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। चलिए हम लोग इस आइडिया को भी देखते हैं। पहले आइडिया का सीम आता था ना सर, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है, क्या है? सरप्राइज है ना, तो क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी नाइस आइडिया, इट वॉज अ वेरी नाइस आइडिया। सर आइडिया कोई लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ईट, ठीक है। अब जैसे मैं खाना बनाने जानता नहीं हूं और सब्जी काट रहे थे, मेरी उंगली कट गया, तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई से टू यू ओह आई हैव कट माई फिंगर, ओह आई हैव कट माई फिंगर, तो क्या होगा? सॉरो होगा या जॉय होगा कि मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, ऐसा चिल्लाएंगे क्या? नहीं ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, और अगले सेशन में हम लोग इस नारेशन से रिलेटेड जितना भी रूल्स पढ़ाया गया उस पे कंप्लीट बेस्ड आपका क्वेश्चंस का रिवीजन करवाना, प्रैक्टिस करवाना, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितने सीखे हो कितना नहीं सीखे हो। धन्यवाद।